गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है, जिसमें से हमने ऑक्सीजन की जो भी हमारी स्टडी थी वो शायद फिनिश कर लिए सब, जैसे कि डाइऑक्सीजन के बारे में, फिर ओजोन, ठीक है, वो सारा टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है। तो आज जो पढ़ने वाले हम सल्फर के बारे में, सल्फर में, ओके। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से याद है? वो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है। आज हम बात करने वाले सल्फर में, उसमें भी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ओके। फ्रेंड्स, फर्स्ट बात कर लेते हैं एलोट्रोप्स होते क्या है ना। टॉपिक हमारा कौन सा है? सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो पहले एलोट्रोप्स होते क्या है वो समझ लो। तो फ्रेंड्स, एलोट्रोप हम उसे बोल सकते हैं कि जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसी हो? सेम, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा हो? सेम हो। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी कैसी होती है? तो सेम होती है, ओके। और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है, ओके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कैसी हो? सेम हो, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलोट्रोप्स बोलते हैं, ओके। यहाँ पर हमें किसके एलोट्रोप्स की स्टडी करनी है? तो सल्फर के एलोट्रोप्स, ओके। और सल्फर के एलोट्रोप्स में फ्रेंड्स जनरली 2 टाइप्स के हिसाब से होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन, ओके, और दूसरा होता है एमोर्फोस, ओके। सो क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइन में देखें हम तो मेनली उसके 2 टाइप्स है सल्फर के एलोट्रोप्स के। कौन से क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है? तो फर्स्ट है आपका रोम्बिक सल्फर, ओके, एंड सेकंड वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर भी बोल सकते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर को हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन के हिसाब से देखिए, क्रिस्टल क्या होता है वो तो मालूम है ना, सॉलिड टाइप होता है, और एमोर्फोस क्या होता है? पाउडर फॉर्म में होता है ना। तो ये याद रखना है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले 2 एलोट्रोप्स है सल्फर के, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी बोला जाता है और मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर हम बोलते हैं, ठीक है। एमोर्फोस के हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, तो सल्फर के टोटल आपको 3 एलोट्रोप्स मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट है, टोटल 3 आपको दिया, ठीक है। फर्स्ट है मिल्क सल्फर, ओके। सेकंड है कोलोइडल सल्फर, एंड थर्ड है प्लास्टिक सल्फर, ओके। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स। एमोर्फोस के भी 3 टाइप्स जो आपको दिए हुए हैं, इसकी स्टडी हमें आज नहीं करनी है, ठीक है। हमें जो उसके मेन 2 टाइप्स है, कौन से? तो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दोनों की स्टडी करनी होती है, ठीक है। बाकी ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोम्बिक सल्फर के बारे में, ओके। एंड सेकंड कौन सा है? मोनोक्लिनिक सल्फर। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हम साथ में देख लेंगे ताकि आपको इजीली याद रहे। ओके बच्चों,
चलो फर्स्ट रोम्बिक सल्फर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो उसका जो कलर होता है वो येलो होता है। ऐसा होता है, येलो होता है, ठीक है। इसीलिए कई बार उसको येलो रोम्बिक सल्फर ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है 385.8 कैलोरी। कितना होता है? 385.8 कैलोरी उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने 11th में स्टडी कर ली, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो जो होती है वो 2.06 होती है। कितनी होती है? 2.06 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। फोर्थ में अगर देखें हम बच्चों, तो उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, पहले ये समझ लो कैसे बनाया जाता है, ओके। तो रोम्बिक सल्फर को जनरली क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कि एक रोड ली जाती है और रोड पे जो नॉर्मल सल्फर होता है वो उस पे लगाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, ओके। तो एक रोड है, उस पे क्या लगाया हुआ है? सल्फर लगाया हुआ है, ठीक है। फिर उसको CH2 क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड, उसके साथ उसकी रिएक्शन की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें मिलता है वो क्या होता है? वो रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस है उसकी। तो रोल सल्फर को आप CH2 के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको क्या मिल जाएगा? रोम्बिक सल्फर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस है उससे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इतना ज्यादा वो सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स बेंजीन, अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद ईथर, ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें वो थोड़े बहुत डिसॉल्व हो सकते हैं, ओके। लेकिन फ्रेंड्स वो CH2 में टोटली कैसे हो जाते हैं? इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके। तो तीन चीजें यहाँ पे मैंने लिखी, वाटर में इनसॉल्युबल है, ओके। उसके बाद देखें तो बेंजीन, अल्कोहल, फिर ईथर भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। वो सब में क्या होता है? वो ज्यादातर डिसॉल्व हो, मतलब थोड़े बहुत डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं ईथर में भी, लेकिन CH2 में वो टोटल वो डिसॉल्व हो जाते हैं पूरा, ठीक है। तो ये तीन चीजें वो याद रखनी है हमें। तो ज्यादातर इतनी प्रॉपर्टीज है रोम्बिक सल्फर की, ओके। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स मोनोक्लिनिक सल्फर, तो फर्स्ट है उसका कलर। तो जैसे रोम्बिक सल्फर का कलर कैसा था? येलो। ये होता है पूरा कलरलेस। अब बच्चों जब भी कलरलेस लिखे हम तो आपको क्या समझ है? वो व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है उसका। लेकिन जनरली हर जगह हम जहाँ पर भी व्हाइट कलर होता है वो हम केमिस्ट्री में वहाँ हम क्या लिख लेते हैं? तो कलरलेस लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है? कलरलेस, ओके। उसके बाद कौन सा टॉपिक है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको रोम्बिक सल्फर का कितना दिया हुआ है? 385.8। और यहाँ जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है उसका होता है 393 केल्विन होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 393 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, सेकंड नंबर में। चलो थर्ड नंबर में क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। रोम्बिक सल्फर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 2.06 है, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.98 होती है, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, ओके। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.98। यहां पर चेक करो फ्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? मोनोक्लिनिक सल्फर का। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज्यादा है? तो रोम्बिक सल्फर की, राइट, ओके। तो ये याद रखना है दोनों को। फिर जैसे ही बात कर रहे हैं हम, उसके बाद कैसे बनाया जाता है? तो रोम्बिक सल्फर तो हमने बात की कि रोड पे सल्फर, फिर उसको CH2 के साथ डिसॉल्व करके प्रोसेस करो, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर मोनोक्लिनिक सल्फर की हम बात करें बच्चों, तो वो रोम्बिक सल्फर में से भी इजीली बन जाता है। किसमें से? रोम्बिक सल्फर में से। यहाँ पर मैं लिखूँ ऐसी प्रोसेस, रोम्बिक सल्फर, अगर आप उसको 369 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कितने?
369 से ज़्यादा वैसे टेम्परेचर रखना होता है, 369 से ज़्यादा टेम्परेचर रखना होता है, ठीक है, फिर तब वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस हमें लिखनी होती है। उसके बाद बच्चों बात करें हम, तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो दूसरी एक आपको प्रोसेस ऐसी बुक में दी हुई है कि जो रोहम्बिक सल्फर होता है ना, रोहम्बिक सल्फर, उसको पहले मेल्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है। मेल्ट होने के बाद उसको थोड़ा बहुत कूल किया जाता है। अब जब भी आप कूल करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रस्ट फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ही वो क्रस्ट फॉर्म में आया, उस पर 2 होल करने होते हैं, और जैसे ही आप 2 होल करोगे उसमें से लिक्विड फॉर्म वाला सल्फर बाहर निकल जाएगा। ओके, ठीक है, और बाकी जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर होगा, ठीक है। वो प्रोसेस लिखो, बाकी ये ओरिजिनल प्रोसेस ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें अभी यही याद रखनी है कि रोहम्बिक सल्फर उसको 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद देखो, ज़्यादातर बात करें हम तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी बहुत अभी बात कर लेते हैं। ये भी CH2 में टोटली डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर भी CH2 में टोटली डिजोल्व हो सकता है। अभी बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 369 से ज़्यादा टेम्परेचर रखना होता है ना, इससे ज़्यादा, यानी कि अगर आप इसको वापस से कूल करोगे तो फिर से रोहम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखो, अभी रोहम्बिक सल्फर की बात करें फ्रेंड्स तो वो 369 से कम होगा टेम्परेचर, तब ये स्टेबल होगा। ध्यान रखना, अभी कितना? 369 केल्विन से अगर कम टेम्परेचर है तो ये स्टेबल, 369 से ज्यादा टेम्परेचर है तो मोनोक्लिनिक सल्फर कैसा हो जाएगा? स्टेबल। लेकिन अगर 369 केल्विन टेम्परेचर है तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे? स्टेबल। ये एक टेम्परेचर ऐसा है जिस टेम्परेचर पे दोनों, यानी कि रोहम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों सल्फर कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हमें याद रखना है, 369, ओके, जहां पर दोनों सल्फर कैसे होते हैं? तो स्टेबल होते हैं, ओके। तो ये याद रखना है। लेकिन अगर 369 से कम कर दोगे तो रोहम्बिक सल्फर स्टेबल हो जाएगा, और उससे ज्यादा करोगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज की याद रखनी है हमें। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? दोनों टेम्परेचर लिख लिए, 369, दोनों स्टेबल, कम है तो ये, ज्यादा है तो ये स्टेबल। लेकिन अगर आप केल्विन जितना, 1000 केल्विन जितना अगर आप टेम्परेचर करोगे फ्रेंड्स, तो जो सल्फर जनरली सल्फर गैस फॉर्म में होता है, S8 स्ट्रक्चर में होता है ना, सल्फर के कितने एटम होते हैं? ज्यादातर S8, जैसे कि ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, वैसे सल्फर के टोटल 8 एटम होते हैं, वो S8 वाले फॉर्म में होता है। तो अगर आप उसको इतने टेम्परेचर पे ज़्यादा हीट करोगे तो फिर वो S2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि O2 था, क्लियर है? जैसे O2 था वैसे क्या हो जाएगा? S2। तो जैसे O2 के बारे में हमने क्या लिखा था फ्रेंड्स? वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होती है। वैसे ही H2 जो होता है वो भी कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, ओके। याद रखना है कितने टेम्परेचर पे? इतने, ओके। वहाँ पर भी H2 आपको पैरामैग्नेटिक वाले स्ट्रक्चर में मिलेगा, ओके। जो S8 में अगर बात करें फ्रेंड्स रोहम्बिक सल्फर की, तो जो उसके दोनों में वैसे 8 सल्फर होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रोहम्बिक में सिर्फ S8 वाला फॉर्म होता है, दोनों में S8 वाला फॉर्म हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, मैक्सिमम सल्फर की बात करें हम फ्रेंड तो सल्फर के 20 एटम तक हो सकते हैं। कहाँ तक? 20। जैसे मैंने S8 लिखा ना, वैसे सल्फर के टोटल कितने? 20 एटम हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि S8 तक ही होता है, ओके। तो यहाँ पर भी S8 हो सकता है, यहाँ पर भी S8 हो सकता है, ओके। लेकिन आपको बुक में जो दिया वो मोनोक्लिनिक सल्फर में S6 वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि मोनोक्लिनिक मतलब S6, ओके। हाँ, वो दिया हुआ S6 होता है, लेकिन उससे ज्यादा भी एटम हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोहम्बिक सल्फर का जो S8 वाला स्ट्रक्चर फ्रेंड वो एक क्राउन वाला है। कैसा है? क्राउन। उसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो देख लो कैसे होता है।
ओके तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है S8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये S8 वाला स्ट्रक्चर किसका है, रोम्बिक सल्फर का है, जो कैसा दिख रहा है क्राउन जैसा दिख रहा है। ओके दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो होता है मोनोक्लिनिक के हिसाब से वैसे दिया हुआ है बुक में। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर, सुपर सल्फर और सल्फर, गिनो कितने हुए 1 2 3 4 5 6, तो ये S6 वाला है, ठीक है। ये चेयर जैसा दिख रहा है, कैसा है चेयर जैसा, ये क्राउन जैसा और ये चेयर जैसा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स है सल्फर के, याद रखना है सबको। ओके सो जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी याद रखनी है बच्चों आपको। ओके तो सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म में आप यहाँ तक रखते हैं।